तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस एसआई में जो वैकेंसी जो निकली है एसआई और सर्जेंट की, इसमें कितनी वैकेंसी जो अभी तक गिर चुकी है, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वो भी आपको यहाँ पर लाइव बताने वाला, और ये कंपलसरी 100% सही होता है। आपका जो कमेंट आता है कि नहीं गलत भी होता है, नहीं भाई, 100% सही होता है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप जो मैं आपको जो रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिखाऊंगा, और उसके बाद पेमेंट जब कीजिएगा, आप पेमेंट करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा ना, आप मिला लीजिएगा कि वो सेम था कि नहीं था। अगर सेम नहीं होगा तो प्लीज़ वीडियो को फिर से डिसलाइक करके जाइएगा। अगर आता है सही, हम सेम टू सेम मिल जाता तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जो पता होगा, बेसिक डेट 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका और 24 सितंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। अगर फीस की बात करें तो 700 रुपया लग रहा है। जनरल कैटेगरी का ओबीसी में कोई भी BC1 BC2 और EWS का 700। चाहे मेल फीमेल कुछ भी रहे उनका सब 700 लगेगा। लेकिन अगर SC ST में फीमेल या मेल भी है उनका 400 रुपया लगने वाला है। PWD मतलब फिजिकल विद डिसेबिलिटी वाला से अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि SI का है वैकेंसी है, इसलिए आप उसको अप्लाई नहीं करने देगा। 2213 सीट आपको पहले से पता होगा। चलिए हम डायरेक्टली आपको चलते हैं इसका जो ऑनलाइन करने का जो तरीका होता है कि कितना फॉर्म अभी तक गिर चुका है, तो आपको मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे जिसका आपको ये दिख रहा होगा, जब भी आप फॉर्म भर रहे हो बिहार पुलिस में, ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे लिखा रहेगा रिक्रूटमेंट ऑफ बिहार पुलिस SI एंड पुलिस सर्जेंट। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो बिहार पुलिस के अंदर जितने भी वैकेंसी निकली है सब का जो डाटा है वो फॉर्म भरने का तरीका वो सेम है, बस यहाँ पे अंतर है। इसलिए आपको पेमेंट या पहला स्टेज जो पेमेंट होता है, इसलिए ऐसा ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा पढ़ के आगे बढ़िएगा। अगर आप गलत होगा तो फिर आप बैक जाकर फिर से लिंक खोज लीजिएगा। अब हम नीचे आए, यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन था, वहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं। अब यहाँ पे बोलता है नाम डालने के, तो हम चलिए एक नाम भर देते हैं, ठीक है। एक फिर यहाँ पे हम एक नाम भर देते हैं, यहाँ पे नेशनैलिटी बोलता है, तो नेशनैलिटी डालने के बाद अब यहाँ पे हम लोग एक नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अभी नंबर डालने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, अब यहाँ पे एक ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी हम एक भर देते हैं। तो एक ईमेल आईडी हमारा यहाँ पे पड़ चुका है, ठीक। तो एक और से भर देते हैं। चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा, तो यहाँ पे बोलता है कि बिहार के निवासी हैं कि नहीं, आपको नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। जो भी आपका है अपने हिसाब से चेक, हम आपको सिर्फ दिखाने वाले कितना फॉर्म अब जो अभी तक अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, और गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय नहीं है तो प्रोसीड पे हमने क्लिक किया, हमने जो फालतू का डिटेल भर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब नीचे आएंगे, तो यहाँ पे जो डाटा है ये जो कैप्चा, इस कैप्चा को यहाँ पे सिंपली आपको फिलअप कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे एक मेक पेमेंट का ऑप्शन है, मेक पेमेंट पे आपको डबल ओके क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इसमें शायद यहाँ पे कुछ गलती हो गया होगा कैप्चा में, तो इस कैप्चा को फिर से हम सही कर लेते हैं। चलिए कैप्चा सही होने के बाद हम यहाँ पे सिंपली मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे ही करेंगे, ठीक। अब देखिए मैं पेमेंट के पास चला गया, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको ये जो रेफरेंस नंबर दिख रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑर्डर नंबर। ये जो ऑर्डर नंबर है यही आपका जो हो गया फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर, जो कितना फॉर्म आप इस फॉर्म को मिला के गिर रहा है। मतलब कितना हो गया 60, इसका कोड आ गया 60 को अगर आप हटा दीजिएगा तो कितना बच रहा 324048। आप जोड़ लीजिए कितना हो गया 3,24,048 फॉर्म अभी तक का इस फॉर्म को मिला के हो रहा है। अगर मैं पेमेंट कर देता हूं तो ये जो एप्लीकेशन नंबर मुझे मिल जाएगा, मुझे ग्रांट हो जाएगा। लेकिन अगर इस फॉर्म को मैं अभी यहाँ पे छोड़ देता हूं तो यही नंबर किसी और कैंडिडेट को यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलाउट हो जाएगा, जब तक मैंने पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो यह आपको ये पहला जो स्टेप हो गया। अब देखिए 3,24,048 याद रखना आपको है। चलिए अब फिर से हम यही चीज़ को फिर दोबारा करते हैं। अब फिर से इसको हम काट के फिर से आपको दोबारा दिखाते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए फिर से हम यहाँ नीचे की ओर आएंगे, प्रोसीड पे फिर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नाम के बारे में फिर बोल रहा है, फिर यहाँ पे एक नाम डाल दिए, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक बार नाम डाल दिए, फिर यहाँ पे बोल रहा है ईमेल आईडी, जो है ईमेल आईडी ये जो डालने बोल रहा है। अब मोबाइल नंबर बोल रहा है, तो चलिए एक मोबाइल नंबर फिर से डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने ईमेल आईडी भी भर दिया। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे वही चीज़ आपको करना है, कौन सा कैटेगरी से नहीं है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे फिर से मैं जनरल पे चल जाता हूँ, मेल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैं 100% सही बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए कन्फ्यूजन ना होना। अगर ट्राई करना तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया, यहाँ पे डिटेल फिर से मिलाने के बाद डबल क्लिक करना है, और यहाँ पर फिर से कैप्चा को जो है इस कैप्चा को हम भर देते हैं, ठीक है। आप देखिए प्रोसीड जो पेमेंट है, फिर मैं पेमेंट पे क्लिक करने वाला हूँ, डबल ओके फिर यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ। आप देखिए फिर से पे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने बताया 3,24,048 था, अब देखिए कितना हो रहा है, हम देखिए 3,24,105,
क्लियर हो गया। ये इतना फॉर्म, अब इस फॉर्म को मिला के इतना हो गया, मतलब अगर मैं पेमेंट नहीं करूँ तो यही एप्लीकेशन नंबर किसी और को कैंडिडेट को अलॉट हो जाएगा। तो समझ में आपको कि वो सेकेंड बाय सेकेंड में क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। आपको 100% गारंटी, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप मुझे गलत साबित करना चाहते हो तो जब फॉर्म भर रहे हो तो उसको देख लीजिएगा और फिर पेमेंट कीजिएगा, देखिएगा सेम नंबर आपको ही अलॉट होगा। अगर नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये 100% काम करता है, इसलिए बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं जो कि कंप्यूटर फॉर्म करते नहीं, खाली फालतू कमेंट आगे कर देते हैं, चल जाते हैं। तो ये आपको मैंने कंफर्म बता दिया। तो ये बिहार पुलिस दरोगा का है जो सर्जेंट का बीसी में था। तो आशा करता हूँ इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट देखा मैं आपको ये डिटेल बता दूंगा कितना फॉर्म गिर चुका है, कितना फाइट होने वाला है, क्योंकि 3,24,105 पे अभी गिर चुका है। तो मान लीजिए 3,24,000 है, अगर आप इस 22 से 16 से भागा दीजिएगा तो आपको यहाँ पे निकल जाएगा कि फाइनल तक का भी फाइट सीट कितना हो रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि पीटी में पीटी प्लस मेंस होगा तो उसका अलग अलग कटेगा। तो मैं आपको जो डिटेल है कि एक सीट पे कितना फाइट होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब फॉर्म लास्ट होने पर आ जाएगा तब मैं बता दूंगा कितना सीट होगा, कितना फाइट होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।